हेलो स्टूडेंट, मैं मधुसूदन शर्मा स्वागत करता हूं आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम जो बात करेंगे 8th क्लास की मैथ के ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें हम 8th की जो बुक की जो प्रश्नावली नंबर जो है आपकी 2.2 वो हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप जो है अपनी बुक साथ लेके बैठे, साथ ही पेन कॉपी भी साथ रखें। जो भी मैं क्वेश्चन आपको करवाऊं उसे साथ के साथ जो है आप नोट कर लें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ रहा हूं तो आप बुक में देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अगर आपको किसी संख्या से, क्या था हमने 2.1 जब की थी तो 2.1 में आपको इक्वेशन यानी कि समीकरण पहले से बना के दे रखे थे। उनमें से केवल हमें चर और अचर राशियों का जो था मान निकालना था, चर राशि का जो था वो मान हमें फाइंड करना था। लेकिन अब जो है हमें एक वाक्य पूरा दिया जाएगा, यानी कि क्वेश्चन जो है थ्योरी के रूप में हिंदी में लिख के दिया जाएगा। उससे आपको जो इक्वेशन यानी कि समीकरण बनाना है। वो समीकरण जब आपका बन जाएगा तो उसको सेम पहले वाली प्रोसेस से क्या करेंगे, हम चर राशियों की जो वैल्यू है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वापस से सुनना, आपको कोई क्वेश्चन है, ठीक है, या कोई संख्या आपको दे दी जाती है, हमें नहीं पता, तो जो भी राशि आपको पता नहीं है हमें उसको x मानना है। क्या मानना है हमें उसे? x। तो माना कि वह संख्या x है। माना कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर रहे हैं, माना कि वह संख्या बराबर x है। उस संख्या को हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, ठीक है। उस संख्या को हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न अनुसार, जैसे जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे हम जो है इक्वेशन बनाएंगे प्रश्नानुसार। हमारा प्रश्न जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे मैं इक्वेशन बनाऊंगा, तो ध्यान यही होना चाहिए। सबसे पहले लिखना है प्रश्नानुसार। ध्यान से देखना, ये कह रहा है कि यदि आपको किसी संख्या में से 1/2 घटाने को, अब इस संख्या में से क्या कह रहा है, वो 1/2 घटाने के लिए कह रहा है। ये संख्या है कौन सी वाली? ये वाली। इसमें से घटाने के लिए कह रहा है, वो 1/2 घटा लिया। 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने, ये परिणाम आया घटाने पर, और इसको गुणा करने के लिए कह रहा है वो किससे? 1/2 से गुणा करने पर यदि आपको 1/8 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? आपको 1/8 प्राप्त हो जाता है। इसी संख्या में से हमें पता नहीं था वह संख्या क्या है, तो उसे हमने x मान लिया। उसमें से 1/2 घटाना है और उसे गुणा करना है 1/2 से, ठीक है। तो जो परिणाम प्राप्त होता है वो होता है 1/8। तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि x हमें ज्ञात करना है। करना चालू करते हैं। इस तरह के जो समीकरण होंगे तो क्या करोगे, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना है। ब्रैकेट में इन दोनों का एलसीएम लेना होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मैं मान सकता हूँ। दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 2। 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2x, माइनस 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 इंटू 1/2, ठीक है, बराबर 1/8। आगे इसको सोल्व करते हैं। ऊपर वाली संख्या ऊपर से गुणा होती है, इसको इससे जब हम सोल्व करेंगे तो 2x - 1 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, और नीचे जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, बराबर 1/8। अब करते हैं हम बाजू गुणा, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे, क्योंकि चल राशि एक तरफ, अचल राशि एक तरफ। गुणा करना चालू करते हैं, इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 ब्रैकेट में 2x - 1 बराबर, इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास में 4, ठीक है। हाँ, ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या अंदर वाले दोनों से गुणा की जाती है, तो इसको इससे भी गुणा करो और इससे भी गुणा करेंगे। तो इसको जो इससे जब हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x, माइनस इसको इससे करेंगे तो 2 बराबर में 4, ठीक है। आगे हम सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। ये जो 2 है ये जब इधर चला जाएगा आपके पास में तो काटना है, क्वेश्चन गलत इसका तो देखेंगे आगे हम इसमें। सॉरी, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा गलत हो गया है, इसको ध्यान से देखना। यहाँ 8 था, ठीक है ना। जब हम बजट गुणा करेंगे तो ये 8 जाएगा, यहाँ मैंने 2 लिख दिया था गलती से, ठीक है। तो ये जब इधर जाएगा तो ये किधर आएगा? इधर 8 जो है गुणा में आ जाएगा। अब गुणा करेंगे हम, इसको इससे करेंगे तो 8 दूनी 16 है, माइनस 8, ठीक है, बराबर 4। ये 8 माइनस में, इधर जब जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये 4 + 8, ठीक है। आगे हम सोल्व करते हैं, इसको जोड़ेंगे इन दोनों को हम तो 12। ये 16 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, और इसको हम काट भी सकते हैं, ठीक है।
किससे कट जाएगा ये, 4 के पहाड़े से कट जाएगा, 4 × 12, ठीक है, काटो इसको, 4 × 12, 4 × 16, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 3/4। अतः वह संख्या, कैसे लिखोगे, अतः वह संख्या 3/4 होगी। वह संख्या क्या होगी, 3/4 होगी। आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन जैसे मैं करवाऊं, आप जो है स्क्रीनशॉट लेके फेयर कॉपी में कर सकते हो इन सवालों को। क्वेश्चन नंबर 2 अब इसका हम सोल्व करेंगे। एक आयताकार तरणताल, तरणताल का मतलब होता है स्विमिंग पूल, ठीक है। एक स्विमिंग पूल है, कैसा है वो, आयताकार है। स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। चौड़ाई जो है, वापस सुनना, एक आयताकार तरणताल एक स्विमिंग पूल है जिसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक, चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। क्या अधिक है, लंबाई, किसकी से, चौड़ाई से। तो चौड़ाई हमें पता नहीं है, अगर हमें चौड़ाई प्राप्त हो जाए तो हम लंबाई निकाल सकते हैं। तो माना कि चौड़ाई जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है, माना कि तरणताल की चौड़ाई बराबर, तरणताल की चौड़ाई जो है उसको मैं क्या मान लेता हूं, x मीटर है। क्या है वो, x मीटर है, ठीक है। चौड़ाई को मैंने मान लिया x मीटर। अब प्रश्नानुसार प्रश्न जैसे कहेगा वैसे हम करेंगे। तो प्रश्न ये कह रहा है कि उस जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से, चौड़ाई जो है, वापस से सुनना, जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है, चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है, यानी कि तरणताल की लंबाई प्रश्नानुसार तरणताल की लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी चौड़ाई के दुगने से भी 2 अधिक, दुगने से भी 2 अधिक। तो ये क्या हो गई, इसकी तरणताल की लंबाई। आगे हम चलते हैं। अधिक है यदि इसका परिमाप 154 है, ठीक है। इसका परिमाप जो है ये आप पहले लिख सकते हो, परिमाप बराबर 154, ठीक है, मीटर में है ये, ठीक है। 154 जो है ये मीटर में दे रखा है। हाँ, आगे करते हैं। इसका परिमाप दे रखा है, हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों निकालनी है। तो किस तरह करेंगे, हाँ, आयताकार तरणताल का परिमाप बराबर, आयताकार तरणताल का परिमाप जो होगा वो हो जाएगा 2, ब्रैकेट में आयत का जो परिमाप होता है वही लगेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट में लंबाई आई है हमारी 2x + 2, चौड़ाई जो है वो है x, ठीक है, बराबर कितना दे रखा है ये परिमाप हमें, 154, ठीक है। तो 154 के क्या रखेंगे हम, इसको बराबर रखेंगे। इनों को हम जोड़ेंगे, तो जोड़ो 2x और x के साथ x वाली संख्या जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x + 2 बराबर 154। ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या अंदर वाली से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसको इससे गुणा करेंगे 6, इससे इसको भी गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 बराबर 154, ठीक है। आगे चलते हैं। नीचे बोल दे वीडियो बना रहे हैं, चल रही। हाँ, तो आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन में ये 4 जो है प्लस में है, तो उधर जब जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। 154 माइनस 4, ठीक है, इधर आ जाएगा 6x बराबर 150, ठीक है। ये जो 6 गुणा में है इधर आ जाएगा ये भाग में, ठीक है। और जब 6 का हम भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 25, ठीक है।
x का मान कितना आ गया 25, ये x का मान है, x बोले तो चौड़ाई, ठीक है। अतः चौड़ाई आ गई है, अतः आप लिख लेना, अतः तरल काल की चौड़ाई बराबर, चौड़ाई तो आ गई 25, लंबाई आ गई इसकी, लंबाई बराबर, लंबाई कितनी है ध्यान से देखना, 2 × 25 प्लस 2, ठीक है। तो 25 दूनी 50 प्लस 2 बराबर 52, ये आ गया आपका आंसर, कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये पढ़ा ना क्वेश्चन नंबर 3 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु, सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, क्या कहलाता है, समद्विबाहु। वापस से सुनना, सम यानी समान, द्वि यानी दो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान हो, क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो उसका आधार आपको दे रखा है, ये आधार हो गया, आधार आपको दे रखा है 4/3, ठीक है, 4/3 आपको आधार दे रखा है, बाकी नहीं दे रखा। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों भुजाएं जो बराबर होगी, इसको अगर मैं x मानूं तो ये भी क्या होगा, x होगा, ठीक है। और उसका परिमाप आपको दे रखा है 4 से 2/15, ठीक है। उसके बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करो, हमें इन दोनों की ज्ञात निकालनी है, लंबाई, ठीक है। तो ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 3 हम सोल्व कर रहे हैं। आधार आपको दे रखा है, जो चीज आपको दे रखी है पहले उसको लिखेंगे, ठीक है। तो आधार दे रखा है आपको, आधार बराबर 4/3 दे रखा है, परिमाप बराबर, परिमाप भी आपको उसने दे रखा है इसका 4 से 2/15, ठीक है। हाँ, अब करते हैं इसको, माना कि समान भुजाओं की लंबाई, समान भुजाओं की जो लंबाई है उसको मैं x मान लेता हूं, ठीक है। एक बात ध्यान से सुनना, अगर आपको जो है किसी भी आकृति का परिमाप ज्ञात करना है, जो चाहे वो आयत हो, चाहे वो वर्ग हो, कोई भी हो, अगर मैं उसकी भुजाओं का अगर टोटल कर लूं तो वो उसका क्या हो जाता है, परिमाप। जैसे कि मैं कोई वर्ग बना दिया आपके पास में, इसकी ये भुजा 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। अगर आपको इसका परिमाप निकालने के लिए कहा जाए तो इसका सूत्र आपको पता है 4 × भुजा होता है, ठीक है, 4 × भुजा। एक सूत्र अगर मैं बात करूं इसका तो ये भी हो जाता है, अगर मैं सबको जोड़ दूं, हाँ, तो जैसे कि मैं बात करता हूँ, एक वर्ग बना लेता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा उधर, जैसे कि ये वर्ग मैंने बना लिया, ये भुजा 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2। इस वर्ग का अगर आप परिमाप ज्ञात करोगे तो परिमाप होता है 4 × भुजा, ऐसे ही करके आप निकालोगे। तो 4 × जब भुजा करोगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, 4 दूनी 8, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आप सूत्र लगा के कर सकते हो, एक तरीका है कि कोई भी आकृति है, चाहे वो त्रिभुज है, चाहे वो आयत है, अगर मैं उन की भुजाओं का योग कर दूं, क्या कर दूं, भुजाओं का योग, तो वो भी क्या आ जाएगा, परिमाप। जैसे कि 2 2 2 और एक ये 2, चारों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा आपके पास में, 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे, एक जो कॉमन जो सूत्र बन रहा है वो बन रहा है आपके पास में भुजाओं का योग। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर, परिमाप बराबर भुजाओं का योग, ठीक है। तो यहाँ हम भुजाओं का योग, वैसे इसका सूत्र भी है, हम आगे पढ़ेंगे इसके सूत्र के बारे में, अभी फिलहाल जो है हमें इसे शॉर्ट में करेंगे किस तरह से भुजाओं का योग करके। तो भुजा आपको दे रखी है, दोनों भुजा समान है, यानी कि एक x है तो दूसरी भी कितनी होगी, x, और तीसरी की अगर मैं बात करूं तो तीसरी आधार दे रखा है आपको 4 से 2/15, ठीक है। ये आपको दे रखा है, सॉरी, ये आपको परिमाप दे रखा था, तीसरी जो भुजा है वो 4/3, ठीक है। और ये किसके बराबर आएगा, परिमाप के बराबर। परिमाप कितना है इसका, 4 से 2/15। करना चालू करते हैं, 4 से 2/15 बराबर, इनको जोड़ेंगे 2x + 4/3, आगे इसको हम सोल्व करेंगे,
इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। इसको हम ये मिश्र भिन्न में, इसको हम सरल भिन्न में बदलेंगे। 15 को 4 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे तो 15 चौको 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 दी 45, 15 चौक 60, 60 और 2 62। तो ये आ जाएगा आपके 62/15। ठीक है। इधर अगर हम बात करें ये 2x आ गया, इनको जब सोल्व करेंगे तो क्या लेना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम आएगा 3। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे, 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार और 3 को इससे गुणा करेंगे तो 6x प्लस 4। ठीक है। आप क्या करेंगे, बज्र गुणा करेंगे, इसको इससे, इसको इससे। ठीक है। तो इसको इससे गुणा करेंगे हम तो कितना आएगा, ध्यान से देखना, ये हो गया आपके पास में 62 इंटू 3। ठीक है। ये हो गया आपके पास में 62 इंटू 3। क्वेश्चन नंबर हम चर्चा कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर की, क्वेश्चन नंबर तीसरा हम सोल्व कर रहे हैं। समझ में आ रहा होगा आपको। ये जो दे रखा था, एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा था, मैं बता दूं वापस से, एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा था, उसका आधार दे रखा था, दो भुजाएं हमने x मान ली है, इसका परिमाप हमें दे रखा है, हमें इन दोनों भुजाओं की क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। तो इसका परिमाप का जो अभी सूत्र हमने देखा, वो देखा हमने भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं को मैंने जोड़ लिया, परिमाप के बराबर रखेंगे। आगे हम सोल्व कर रहे हैं अभी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। तो करना चालू करते हैं। सबसे पहले ये 3 जो है वो इधर चला जाएगा। ठीक है। ये 3 इधर आएगा तो 62 इंटू 3 आ जाएगा। हाँ, इधर जब ये 15 जाएगा तो 15 6x प्लस 4 दोनों से गुणा होगा। इससे जब गुणा करेंगे तो 62 को हम 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 186। ठीक है। इसको जब हम गुणा करेंगे 15 से 90 प्लस 15 चौक 60। ठीक है। अब समीकरण बन गया सीधा। आप इसको सोल्व कर सकते हो, किस तरह करोगे, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो कायम हो जाएगा, ये माइनस में 186 माइनस 60 बराबर 90x। ठीक है। इसमें से 60 हम घटा लेंगे, हाँ तो घटाओ, 186 में से जब हम 60 घटाएंगे तो आ जाएगा 6 2 126। ठीक है। 126 आ जाएगा और इधर आपका रह गया 90x। ठीक है। हम ध्यान से काटेंगे इसको, ये गुणा में है तो भाग में आएगा। ठीक है। काटना चालू करते हैं इसको। इसको जब हम काटेंगे, ठीक है, तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो आएगा 7/5। कितना आंसर आ जाएगा, इसको जब काटोगे, काटना मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप इसको काटो, देखो 3 के पार्ट से कट रहा है। ठीक है। 3 3 9 1 0। इसको जब काटोगे 3 चौक 12, ठीक है, और 3 दूनी 6। ठीक है। आगे हम इसको काट सकते हैं 3 के पार्ट से। ठीक है। तो ध्यान से देखना, 3 दाएगा 30, इसको जब आप काटोगे 3 एकम 3 बच गया 1, 1 इधर देंगे तो 12, 3 चौक 12। आगे भी ये कट रहा है 2 के पहाड़े से। ठीक है। इससे कट रहा है, 2 के पहाड़े से कट रहा है, तो 2 के से अगर हम काटेंगे इसको, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, आ गया कितना 7/5 बराबर x। ये आ गया आपके पास में x का मान। ठीक है। x का मान आ गया, हमें वो भुजाओं की लंबाई निकाल ली थी, भुजाओं की लंबाई आ गई। ठीक है। इसको अगर आप आगे सोल्व करो तो ऐसे कर सकते हो, 5 का जब हम इसमें भाग देंगे तो 1 सही, ठीक है, 2/5 बराबर x। ये इस तरह से भी लिख सकते हो, या इतना कर दोगे तो भी सही है, इतना करोगे तो भी सही है। ये कहां से आया, तो मैं आपको बता दूं, आपको जो करना है वो करना है, ये 7/5 था, यानी कि 7 में भाग देना है 5 का, तो 5 एकम 5, बच गया कितना 2। ये 2 जो है ये ऊपर चला गया और ये जो 5 है वो नीचे आ गया, यानी पॉइंट नहीं लगाया हमने, तो इसको 1 से ही 2/5 भी मैं लिख सकता हूँ। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। आते ये जो भुजा की लंबाई है, समान भुजाओं की लंबाई कितनी आ गई आपके पास में, 1 से ही 2/5 या 7/5। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का योग 95। दो संख्याओं का जो योग है वो कितना दे रखा है, हमें 95 दे रखा है। ठीक है। अभी हमें वो जो संख्या है वो पता नहीं है, तो दोनों संख्याओं का जो टोटल हमें दे रखा है उसमें 95 दे रखा है। अब वो कौन कौन सी संख्या हमें पता नहीं है, ठीक है ना। तो
एक संख्या, आगे पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को, दो संख्याओं का विचारण में यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, दूसरी संख्या से 15 अधिक है, अगर दूसरी संख्या पता हो तो पहली संख्या उससे 15 अधिक है, तो माना कि दूसरी संख्या बराबर 15, सॉरी दूसरी संख्या बराबर x है, ठीक है ना। दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास है x है, तो पहली संख्या प्रश्नानुसार पहली संख्या बराबर, प्रश्नानुसार पहली संख्या कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं, वापस से समझना कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो इससे क्या है, ये 15 अधिक यानी x प्लस 15, ठीक है, x प्लस 15 है, तो दोनों संख्याएं क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। दोनों संख्याओं का टोटल यानी कि योग जो है हमें 95 में दे रखा है, तो यानी कि x प्लस 15, एक संख्या यदि एक संख्या यदि, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा आपके पास में 95, इनको जोड़ो कितना होगा 2x प्लस 15 बराबर 95, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 95 माइनस 15, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं, 95 से हम 15 जो घटाएंगे इधर तो बच गया 2x, इधर आ जाएगा आपके पास में 80, तो x बराबर होगा 80/2, तो x बराबर आ गया आपके पास में 40। ये कौन सी संख्या आ गई आपके पास में, दूसरी संख्या। आते हैं दूसरी संख्या बराबर 40 और पहली संख्या बराबर, पहली संख्या 15 अधिक है दूसरे से, तो 40 प्लस 15, ये आ जाएगा आपका आंसर 55, ठीक है। आप इसको पहले भी लिख सकते हो, इसको बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दो संख्याओं के अनुपात। एक बात मैं आपको बता दूं, कभी भी आपको अनुपात दे रखा हो तो उनके साथ में एक सम लगा लेते हैं। किस तरह से, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, दो संख्याओं का अनुपात क्या है 5:3 है, ठीक है। तो माना कि पहली संख्या, क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व कर लें, माना कि पहली संख्या बराबर 5x, उसमें अनुपात जो दे रखा है वो 5:3 दे रखा है, ठीक है। तो पहली संख्या माना कि 5x है, दूसरी संख्या बराबर 3x है, ठीक है। आगे देखते हैं, अंतर कितना है 18, इन दोनों में अंतर कितना है, प्रश्नानुसार दोनों में अंतर यानी 5x माइनस 3x, तो दोनों में अंतर जब मैं निकालू तो कितना है 18, वो खुद क्वेश्चन में कह रहा है अंतर 18 है, तो संख्या ज्ञात करनी है, जिसमें से जब हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में 2x बराबर 18, ये गुणा में है तो बराबर 18/2, तो x बराबर आ गया आपके पास में 9, ठीक है। x का मान कितना आ गया 9, जब x का मान 9 आ गया तो x अब हम निकाल लेंगे पहली संख्या, यहाँ x का मान रखेंगे, अतः पहली संख्या बराबर 5 × 9, तो 9 पंजे 45, दूसरी संख्या बराबर दूसरी जब हम संख्या की बात करें तो 3 × x यानी 3 × 9 बराबर 9×3 = 27, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं जो आपको क्वेश्चंस हैं वो समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, तो प्लीज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी जो है बुक परचेज कर लें। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास अभी बुक नहीं है,
तो बुक जल्दी से परचेज करें ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो समझ में आ सके। आगे के जो क्वेश्चन है आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है, अगर नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट वीडियो में उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले के यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वो क्वेश्चन भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही अब मैं आपको बता दूं कि आप 8th क्लास के स्टूडेंट हो, बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप जो है अपनी पढ़ाई अभी से चालू कर दें, क्योंकि आपके एग्जाम जो है वो मार्च तक होने, समय आपके पास बहुत कम है। तो आप जो है फेयर कॉपी में काम करना चालू कर दें और बुक जो है मार्केट से परचेज कर लें। थैंक यू।